जय हिंद दोस्तों। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से भयानक जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 रात का समय, अधिकतम लोग सो रहे थे। तभी अचानक एयर हमले का सायरन बजता है और देखते ही देखते आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं। हमास ग्रुप के द्वारा हजारों की संख्या में इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे जाते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत होती है, हजारों लोग घायल होते हैं, सैकड़ों बिल्डिंग इमारतें, बड़े बड़े इमारतें नस्तानाबूद हो जाते हैं। एयर डिफेंस का कहना है कि लगभग 250 रॉकेट्स दागे गए इजराइल के ऊपर, जबकि हमास ग्रुप का ये दावा किया जा रहा है कि 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है, जिसे वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो भी नाकामयाब हो। कहा जाता है कि अगर एक चींटी चाहे तो एक हाथी को गिरा सकती है। यदि एक चींटी लाखों की तादाद में एक हाथी के ऊपर यदि हावी हो जाए तो हाथी भी जमीन पर धराशायी हो जाता है। सिमिलर किसी भी इक्विपमेंट की एक मैक्सिमम क्षमता होती है, और यहाँ पे 20 मिनट में लगभग 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे गए इजराइल के ऊपर। रिजल्टेंट ये इजराइल का बहुत ही फेमस और कारगर एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकामयाब हो गया। यही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस पूरे वर्ल्ड में जिसको माना जाता है, मोसाद, वो भी फेल हो गए। ये भी इंटेलिजेंस फेल हो गए। इन्हें पता ही नहीं चला कि हजारों की संख्या में कितनी जल्दी इजराइल के ऊपर इतने ज़्यादा संख्या में रॉकेट्स फायरिंग किया गया, और इनकी सारी इंटेलिजेंस क्षमता धड़ी की धड़ी रह गई। हमास ने एक फुल स्किल्ड वॉर छेड़ा है। यही नहीं, बल्कि एक मल्टी प्रोंग्ड वॉर छेड़ दिया है, जिसमें हमास के आतंकवादियों ने तीनों माध्यम, हवा से, जल से और थल से एक साथ इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल से लगे, गाजा स्ट्रिप से लगे जो बॉर्डर है और उसकी फेंसिंग के वॉल को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, और हजारों की संख्या में हमास के आतंकवादी, हथियारबंद आतंकवादी इजराइल के अंदर घुस गए। 150 से अधिक माइल दूर तक इजराइल के पूरे क्षेत्र में हमास के आतंकी पैदल घुस गए उनके क्षेत्र में। हवा के जरिए मोटर पावर्ड हैंड ग्लाइडर, जिसमें एक ग्लाइडर लगा होता है और उसके पीछे मोटर लगा होता है, इसके ऊपर दो व्यक्ति हथियारबंद सवार हवा के माध्यम से इजराइल के अंदर प्रवेश हुए। साथ में जल के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, स्पीड बोट के माध्यम से भी एक साथ अटैक किया। मीन्स तीनों डायरेक्शन से एक साथ अटैक किया। सिविल नागरिकों को भी टारगेट किया है। हजारों की संख्या में सिविल नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया। यहाँ तक कि गाजा स्ट्रिप से लगे इजराइल के एयर मिलिट्री बेस को भी नस्तानाबूद कर दिया है। बहुत सारे सोल्जर्स को भी बंदी बना लिया है। इजराइल के द्वारा जवाबी हमले में अभी पैलेस्टाइन के भी लगभग हजारों लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हो रही इस तरीके के सिचुएशन और वार को समझने के लिए इनके जियोग्राफिकल मैप को समझना बेहद ज़रूरी है। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिसके नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन और साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। इन दोनों देशों के बीच का एरिया को यदि गौर से देखा जाए तो पैलेस्टीन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वेस्ट बैंक रीजन, जो कि जॉर्डन के साइड में है, और दूसरा गाजा स्ट्रिप, जो कि इजराइल के साथ साउथ वेस्ट में इजिप्ट के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं, जिसे यूनाइटेड नेशन और अदर कंट्री द्वारा इलीगल भी माना जाता है। पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है फतह के द्वारा। फतह एक पॉलिटिकल पार्टी है, मीन्स फतह के द्वारा वेस्ट बैंक को पूरा कंट्रोल किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चलता है।
फतह और हमास के बीच में एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। बहुत सारे कंट्री द्वारा हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, मीन्स एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है। लेकिन बहुत सारे कंट्री द्वारा ऐसा नहीं माना जाता है। बहुत सारे कंट्री द्वारा ऐसा समझा जाता है कि हमास का ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो खुद को डिफेंड कर सके फॉरेन ट्रूप से और अपने ज़मीन को बचा सके। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-दीफ ने इस ऑपरेशन का नाम अल अक्स फ्लड दिया है और यह कहा है कि हमास ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने हमास के नागरिकों पर बहुत ही अत्याचार किए हैं। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हो रहे इस युद्ध में बहुत सारे दूसरे देश के लोग भी वहाँ फंसे हैं, जिसमें हमारे भारतीय भी वहाँ फंसे हुए हैं। वार के इस कंडीशन में वहाँ उपस्थित इंडियन एम्बेसी के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया +9723526748 जारी किया गया है तथा इसके अलावा एक ईमेल भी जारी किया गया है जिस पे विषम परिस्थिति में आप टेलीफोन कॉल कर सकते हैं या ईमेल डाल सकते हैं। इजराइल ने अपने देश की सुरक्षा के लिए इसके इनकाउंटर में जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम ऑपरेशन स्वॉर्ड दिया है, जिसके तहत इजराइल में आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी लगभग 3 लाख से भी अधिक डिफेंस फोर्सेस एक साथ गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावे ड्रोन अटैक्स भी किए जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह पूरे गाजा स्ट्रिप को कब्जा करने का मास्टर प्लान बनाया है और अपने 3.5 लाख से भी ज़्यादा डिफेंस फोर्सेस एक साथ तैनात किया है, पूरे गाजा स्ट्रिप को घेर लिया है। इस घटना के ऊपर सभी देशों से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। ईरान, जो कि हमास का सपोर्टर रहा है, इनके फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। साथ ही पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास का कहना है कि पैलेस्टीन के जितने भी नागरिक हैं उनको यह अधिकार है कि अपना सेल्फ डिफेंस किसी भी बाहरी ट्रूप से कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है। बाहरी ट्रूप से लड़ने के लिए कभी भी वे अटैक किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। दोस्तों, पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत ही गहरा और लंबा इतिहास रहा है, जिसमें किस तरीके से ज्यूस को बहुत ही ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया गया, उनको परेशान किया गया, उनको सताया गया। बाद में किस तरीके से ज्यूस अपना जान बचा करके माइग्रेट हो गए पैलेस्टीन में, और अभी ऐसी स्थिति है कि पैलेस्टीन में वहाँ के आम नागरिकों को अपने ही देश में एक रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ रहा है। पैलेस्टीन के वॉर कॉजेज हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन किसी आतंकवादी संगठन को बढ़ावा दे करके नहीं। भारत हमेशा से पैलेस्टीन के साथ रहा है, उनके इस वॉर के कॉज को सपोर्ट किया है। फिर चाहे वो हिस्टोरिकली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, या प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, या मनमोहन सिंह हो, या रिसेंट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हुए जो कि पैलेस्टीन को विजिट किए। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो बयान आया है वो वास्तव में शॉक करने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी फुल रूप से इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमास के द्वारा की गई ये एक्टिविटी है, ये पूर्ण रूप से एक आतंकवाद का रूप है। हमास के आतंकी द्वारा इजराइल के आम नागरिकों का इस तरीके से कत्लेआम, हत्या करना, उन्हें अगवा करना, उन्हें बंधक बनाना, वहाँ की औरतों के साथ ऐसी सलूक करना जिसे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसे वीडियो में दिखाया नहीं जा सकता, ऐसी घिनौनी हरकतें और इस तरीके से एक हमला पूर्ण रूप से आतंकवाद को दर्शाता है। और भारत कभी भी आतंकवाद का साथ नहीं देता, भारत कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और मेरा एक क्वेश्चन आप सभी भारत के हायर अथॉरिटी से है, क्या इस तरीके के सडन और अकस्मात घटना
अकस्मात हमले से लड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, क्या हमारे फुल डिफेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस इस तरीके से अकस्मात घटना से लड़ने के लिए तैयार है? ओके, तो इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं दोबारा मिलूंगा इस तरीके के नए अपडेट्स के साथ। तब तक बने रहे मेरे चैनल E-Mind/Army Club को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।